अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सीरीज की में खुशामदीद कहा जाता है। यह सीरीज 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगी। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक कंसेप्ट और जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल पढ़ेंगे, जबकि सेकंड पार्ट में हम सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल पढ़े। चलो शुरू करते हैं। कंडीशनल के बेसिक कंसेप्ट दरअसल है, ये फिक्रा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, 2 हिस्से या 2 क्लासेस पर मुश्तमिल। क्लास क्या होता है वो क्लास वाले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ऊपर आई कार्ड में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जाके चेक कर सकते। इफ शी रिक्वेस्ट मी आई विल हेल्प हर। इफ शी रिक्वेस्ट मी आई विल हेल्प हर। यहाँ पे ये देखे कि कॉमा है, ये 2 क्लासेस को सेपरेट कर रही है, कॉमा सेपरेट कर रहा है। पहला वाला जो हिस्सा है इफ वाला है, ये शर्त यह हिस्सा कहलाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो कॉमा के बाद वाला हिस्सा है जिसमें इफ नहीं है, इसको मेन क्लास कहते हैं, जो कि नताइज को शर्त के पूरा होने पर जो नताइज बरामद होगा उसको डिस्कस करता है, उसको बयान करता है। कंडीशनल सेंटेंसेस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इफ क्लास, जिसमें ऐसी क्लास जिसमें इफ इस्तेमाल किया गया, और दूसरी क्लास जिसमें मेन क्लास, दूसरी क्लास जो होती है वो मेन क्लास होती है, और इसमें जो शर्त के पूरा होने से जो नताइज हासिल होंगे उनको बयान किया जाता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। इफ क्लास शर्त को बयान करती है, मेन क्लास नताइज को बयान करती है। इसकी बेसिक टाइप्स कितनी है? कंडीशनल चार किस्म के होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये 4 किस्में होती हैं। चलो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। जीरो कंडीशनल ये अमूमी सच्चाई को बयान करता है, यानी एक काम के बाद दूसरे का वकूअ पजीर होना दुरुस्त होता है, और ये सच बात होती है कि जब पहली शर्त को पूरा कर दिया जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरा काम जो है नतीजा बरामद हो जाता है। पर ऐसे फिक्रात को दोनों हिस्सों में प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। ऐसे फिक्रात के दोनों हिस्सों में प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है, यानी कि इफ वाली जो क्लास है उसमें भी प्रेजेंट टेंस होगा तो मेन क्लास में भी प्रेजेंट टेंस होगा। अगर इफ क्लास में पास्ट टेंस है तो मेन क्लास में भी पास्ट टेंस होगा। चलो देखते हैं। ज्यादातर जो है कि यहाँ पे पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस कॉमा प्रेजेंट टेंस। अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक फिक्रा आए तो वो यूं होगा, इफ यू हीट वाटर टू 100 सेंटीग्रेड। ये कंडीशनल है। इफ यू हीट वाटर टू 100 सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इट बॉयल्स, ये उबलता है। यानी कि ये अमूमन सच्चाई है कि अगर पानी को 100 तक गर्म किया जाए तो ये उबलता है। चलो दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ कमाल इज वॉकिंग हियर एंड देयर इट मीन्स दैट ही इज वेरी एंग्री। इफ कमाल इज वॉकिंग, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इज प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हियर एंड देयर ये इफ वाली क्लास होगी। इट मीन्स ये मेन क्लास है। इट मीन्स दैट ही इज वेरी एंग्री, जो उसके शर्त के पूरा होने पर जो नतीजा बरामद होता है उसको मेन क्लास कहती है। कि ये जैसे ऊपर देखा कि पानी को अगर 100 तक गर्म किया जाए तो नतीजा क्या मिलेगा कि वो बॉयल्स होता है। इसी तरह अगर कमाल वॉकिंग इधर उधर चल फिर रहा है तो इसका मतलब यही माना जाता है कि क्योंकि उसकी आदत है कि जब वो गुस्से में होता है तो इधर उधर चलता फिरता है ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पे भी वो देख के बताता है कि अगर कमाल इधर उधर हरकत चल फिर रहा है तो इट मीन्स दैट ही इज वेरी एंग्री, कि ये मेन क्लास में उसके नताइज को बयान किया गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। इफ पास्ट टेंस कॉमा पास्ट टेंस। अगर मेन इफ वाली क्लास में पास्ट टेंस है तो मेन क्लास में भी पास्ट टेंस ही होगा। इफ ही गॉट होम लेट, अगर वो घर लेट जाता है, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, उसका वालिद उसकी सरजंश किया करता था। अगर वो घर लेट गया तो उसका वालिद उसकी सरजंश किया करता है। यानी कि गॉट होम, गेट की दूसरी फॉर्म गॉट, तो गॉट वर्ब की दूसरी फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे भी स्कोल्डेड, यहाँ पे भी वर्ब की दूसरी फॉर्म स्कोल्डेड, वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो ये पास्ट के मुताबिक है। फर्स्ट कंडीशनल, इसकी इफ वाली क्लास को पूरा होने पर मेन क्लास में अमकानी नताइज को बयान किया जाता है। मुमकिन सूरत हाल है कि अगर
पहले वाली क्लास जो है वो शर्त को पूरा किया जाता है तो मुमकिन है कि दूसरा नतीजा भी पास हो। 100% श्योर नहीं है, जैसे कि जीरो कंडीशनल में है कि वो 100% ऐसा ही होता है कि पानी को अगर 100 तक आप गर्म करें तो वो उबलता ही उबलता है। तो यहाँ पे भी अमकान की सूरत में पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबली है कि ऐसा होगा, मुमकिन सूरत हाल है। जबकि जीरो में तो कंफर्म था, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है लेकिन अमकान है। तो ऐसी सूरत हाल के को हम फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करोगे, सख्त मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो पास हो जाएगा। यहाँ पे अमकान बताया गया, यू विल पास। 100% श्योरिटी नहीं है, अमकान नहीं है, 100% यकीनी नहीं है कि हाँ तुम मेहनत करोगे तो जरूर पास होगे, नहीं, अमकान है कि तुम पास हो जाओगे। इफ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो, यू विल फाइंड सम फूड इन द फ्रिज, अगर तुम्हें भूख लगी है, यू विल फाइंड तो आपको फ्रिज में कुछ खाना मिल सकता है या फ्रिज में कुछ खाना पाओगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे प्रेजेंट में आर का सिंपल आर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू हैव फिनिश्ड टास्क, अगर तुम अपना टास्क जो काम है उसको मुकम्मल कर चुके हो, वी शैल गो आउट फॉर अ डिनर, तो हम बाहर एक डिनर के लिए जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, अमकान है। इफ यू हैव फिनिश्ड टास्क, अगर तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो, वी शैल गो आउट फॉर अ वॉक, फॉर अ डिनर, वॉक भी हो सकता है, डिनर भी हो सकता है या कुछ और, फॉर अ मूवी भी हो सकता है। यहाँ पे देखे इफ यू हैव प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट सिंपल में आर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है फिनिश्ड है प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखे कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आएगा, सब्जेक्ट जिसके मुताबिक होगा वी शैल गो आउट फॉर अ डिनर। तो यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के मुताबिक शैल का इस्तेमाल किया गया। ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल को डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।